लॉकडाउन के वक्त जिस 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 भाग्यशालियों ने अपने घर पर भगवान को पधराया है और अब लॉकडाउन ख़त्म होने की परिस्थिति खड़ी हो गई है, तो उस वक्त जो भगवान जहाँ से पधराए गए थे वो वहाँ के लोग नकरा के रूप में अमुक पैसे हमसे लेते हैं, तो वो नकरा के पैसे देवद्रव्य में जाने चाहिए, साधारण में जाने चाहिए या सर्वसाधारण में जाने चाहिए। समाधान: भगवान का कोई भी नकरा है देवद्रव्य खाते ही जाना चाहिए, न साधारण खाते न तो सर्वसाधारण खाते पर। और जहाँ पर भी हमें ये भगवान को वापस पधराना है वहाँ से पक्की जो रजिस्टर नंबर की जो पक्की रसीद हो वहाँ से हम जितने पैसे भरते हैं वो ले लेने की, और साथ ही साथ उसमें लिखवाना कि देवद्रव्य खाते, टोटल रकम देवद्रव्य खाते ऐसा लिखवाना खास ज़रूरी समझना। क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि कई लोगों ने इनके 8-10 हज़ार नकरे का नक्की कर लिया है, जो कतई ब्याज भी नहीं है। जिसकी जितनी भी भावना हो उसका उतना नकरा वो व्यक्ति भर सकती है, मगर किसी पर ये फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, जिस वक्त घर पर पधराने का था उस वक्त यदि संघ वालों ने नक्की कर लिया होता कि इसका तुम्हें ये नकरा भरना होगा तो बात अलग थी, मगर ऐसा हमारे ख्याल में है, वहाँ तक किसी ने इस तरह से कोई भी पैसों की मांगनी की नहीं है। फिर भी हमें ये नकरा के रूप में कुछ न कुछ रकम हमारी शक्ति अनुसार भरनी ज़रूरी है, मगर कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकती कि इतना ही तुम्हें भरना है। और साथ ही साथ जब तक वे लोग पक्की रजिस्टर नंबर वाली पहुंच तुमको न दे नकरा की और देवद्रव्य खाते जाने की, वहाँ तक तुम्हें वहाँ पर पैसा भरना नहीं है। भगवान चाहे भले ही वहाँ वापस पधरा देना पड़े, वो पधरा दे सकते हैं। और अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो हमें उन लोगों को ये कहना होगा कि हम जितने भी रुपये होते हैं जहाँ देवद्रव्य में ये रकम जमा होता है वहाँ पर हम जमा करवा देंगे। इसलिए ये खास ख्याल रखना है कि हमें नकरा की कोई भी रकम जो भी हम भरते हैं वो सभी रकम देवद्रव्य खाते ही टोटली रकम जानी चाहिए, न सर्वसाधारण में न तो साधारण में। और साथ ही साथ वो पहुंच में बराबर रजिस्टर नंबर है कि नहीं वो देख लेना है, और उन्होंने बराबर लिखा है कि नहीं वो देख लेना। बाद में वो रसीद पर तुम्हारा सिग्नेचर करने के बाद ही भरने का और रसीद लेने का। इसलिए ये टोटली देवद्रव्य है, देवद्रव्य की रकम, यानी कि भगवान को वापस पधराया उनका जो नकरा है वो देवद्रव्य ही है। देवद्रव्य की रकम साधारण या सर्वसाधारण में ले जाने से देवद्रव्य भक्षण का भयानक दोष लगता है और हमारी अनुमोदना भी उसमें लगती है। जो भी हो, हमें कुछ नहीं, हमें तो पैसा भरना था, हमने भर दिया, ऐसी उपेक्षा कभी भी मत करना, नहीं तो ऐसी उपेक्षा करने वालों को भी देवद्रव्य भक्षण का दोष लगेगा। इसलिए बहुत ही ख्याल रखना ज़रूरी है कि ये रकम कहाँ पर वो लोग जमा करते हैं। अगर वहाँ वहीवट बराबर ना हो तो
हम उसको कह सकते हैं कि हम जहाँ अच्छे से व्यवहार चलता होगा वहाँ पर तुम्हारे नाम से वहाँ पर हम जमा करवा देंगे। बाकी हम साधारण या सर्वसाधारण में तो ये देव द्रव्य की रकम जाने नहीं ही देंगे। इतना हम बनना यानी मजबूत बनना हमारे लिए अभी कर्तव्य बन चुका है। इसलिए हमें बहुत ही चौकन्ना रह कर के रसीद वगैरह देखना ज़रूरी है। हकीकत में तो कोई भी व्यक्ति फोर्स नहीं कर सकती कि तुम्हें इतना ही भरना है। तुम्हारी शक्ति के अनुसार तुम वहाँ पर वो पैसा नकरा के रूप में जमा करवा सकते हो।